दोस्तों अब सबसे खास बात यह है कि मैं आपको टेंस का संपूर्ण ज्ञान सिर्फ 9 मिनट में दूंगा, तो वीडियो को देखते रहें। टेंस जिसका अर्थ होता है हिंदी में काल, और ये काल जो समस्या है सारे बच्चों की है। आज मैं पूरे विस्तार से टेंस को बताऊंगा, वीडियो को देखते रहें। टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो टेंस के 3 प्रकार हो गए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इन्हीं तीनों टेंसेस के ऊपर हमारे सारे अंग्रेजी के वाक्य होते हैं और हम उसे बनाते हैं, अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सभी टेंसेस के 4 भेद होते हैं। इंडेफिनिट टेंस जिसका अर्थ होता है अनिश्चित, मतलब सारे वाक्य जो है अनिश्चित वाले होते हैं। कंटिन्यूस टेंस जिसमें होता है कि कोई भी कार्य जारी रहता है। परफेक्ट टेंस जिसका अर्थ होता है कि कोई भी कार्य जो है वो पूरा हो चुका होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसका अर्थ होता है कार्य जो है प्रारंभ हो गया है और वो जारी है और कब तक चलेगा ये पता नहीं है। तो यदि तीनों टेंस के अनुसार देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह पास्ट में भी सब मिला करके देख सकते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें समय निर्धारित नहीं होता है, इसमें वर्तमान की आदत का बोध होता है और इसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि रहता है। सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5, ऑब्जेक्ट होता है इसका सूत्र। चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मैं आपको जो सेंटेंस होते हैं वो बताता हूँ। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। वह आम खाती है, सी ईट्स अ मैंगो। इसमें दोनों सेंटेंसेस में कहीं भी समय निर्धारित का कोई बोध नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये वर्तमान समय में कार्य जारी को बोध कराता है। रहा हूँ, रहे हो, रही इत्यादि रहता है। सब्जेक्ट इज एम आर, बिफोर ऑब्जेक्ट रहता है इसका फॉर्मूला। बिफोर का मतलब होता है आई एन जी वर्ब में लगना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कार्य जो है वो जारी रहता है। कार्य जो पढ़ने का जारी है, खेलने का जारी है, इसलिए इसमें इज एम आर प्लस बिफोर का बोध प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लीजिए। वर्तमान में कार्य जो है पूरा होने का बोध कराता है। वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज़, हैव, भी3 ऑब्जेक्ट। तो देखिए सेंटेंस, वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूँ है और हैव और हैज़ का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देख लेते हैं। वर्तमान में कोई काम जारी हो, प्रारंभ होता है और वो जारी रहता है। समय के साथ वहाँ पे सेंटेंस में रहा हूँ, रही है इत्यादि रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट रहता है इसका फॉर्मूला। इसमें सिंस और फोर का भी प्रयोग होता है। सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखो सिंस का प्रयोग हुआ है। और तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, यू हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए फोर और सिंस का प्रयोग हुआ है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, मतलब इसमें समय का बोध होता है। कार्य प्रारंभ हो चुका है और वो कब तक चलेगा ये पता नहीं होता है। सारे फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भूतकाल की आदत को बताता है और समय निर्धारित इसमें भी नहीं रहता है। इसका पहचान है ता है, ती है, ते है या आई इत्यादि रहता है। सब्जेक्ट भी2 ऑब्जेक्ट इसका फॉर्मूला है और इस पे आधारित जो सेंटेंस है वो मैं बताता हूँ। सेंटेंस के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वह पढ़ती थी, सी रेड, मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। तो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो उसी फॉर्मूला पे आधारित हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना वो भी रोचक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भूतकाल में कार्य जारी रहता है, यानी जो समय बीत गया उसमें जो कार्य जारी था उसका बोध कराता है। इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वाज, वर, बिफोर ऑब्जेक्ट। जैसे वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस लिख देते हैं। भूतकाल में कार्य की समाप्ति का बोध होता है। चुका था, चुकी थी, चुकी थी। सब्जेक्ट हैड, भी3 ऑब्जेक्ट रहता है इसका फॉर्मूला। और इसके आधारित जो सेंटेंसेस है मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है। चलिए देखिए, वह आम खा चुकी थी, सी हैड ईटन अ मैंगो, तुम जा चुके थे, यू हैड गॉन। ये दोनों सेंटेंसेस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का बोध कराता है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत रोचक वीडियो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया है। भूतकाल में कोई काम जारी होता है और वो प्रारंभ होता है और वो जारी रहता है। ठीक है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि। सब्जेक्ट हैड, बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट रहता है। इसमें सिंस और फोर का प्रयोग होता है। नहीं भी हो सकता है, होना चाहिए तो होगा, नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा, ऐसा है। तो कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वो कब तक जारी रहेगा ये पता नहीं रहता है। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। वह 4 साल से पढ़ रही थी। सी हैड बीन रीडिंग फॉर 4 ईयर्स, मतलब पढ़ने का काम जो है शुरू हो गया था और ये चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस से मैंने आपको बताया कि कैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पे देखिए आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये भविष्य काल के अनिश्चित कार्य का बोध कराता है। यहाँ पे इसका पहचान है गागेगी क्रिया के साथ रहता है। इसका सब फार्मूला जो है सब्जेक्ट शैल, विल, V1 और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस पे आधारित जो सेंटेंसेस होते हैं उनके माध्यम से सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है। जैसे वह खाएगा, ही विल ईट, तुम जाओगे, यू विल गो। तो इन दोनों सेंटेंस से पता चल जाता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस। इसमें समय का कोई बोध नहीं होता है, विल और शैल का प्रयोग होता है और वर्ब का पहला रूप इसमें आता है। अब झटपट इसे नोट करते रहेंगे और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य काल में कोई कार्य जारी रहता है और इसका पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट शैल, विल, बी, बिफोर ऑब्जेक्ट। शैल, विल का प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार कर सकते हैं, बी का प्रयोग करेंगे और बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर का अर्थ होता है वर्ब में ING लगना, जैसे प्लेइंग, गोइंग। देखिए इसका सेंटेंसेस, वो खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग। श्याम नहा रहा होगा, श्याम विल बी बादिंग। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं और इससे जो है ना जो भविष्य काल है उसमें जो कार्य होता है प्रारंभ हुआ रहता है उसका बोध कराता है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे आ गया। अब देखिए भविष्य काल में कोई कार्य की समाप्ति हो जाती है तो हम लोग फ्यूचर टेंस उसे काउंट करेंगे। जैसे इसका पहचान होता है चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, V3 ऑब्जेक्ट। फार्मूला को आप जरूर से ज़रूर नोट कर लेंगे। इस पे आधारित सेंटेंसेस आ गए हैं, देख लीजिए। यू विल हैव ईटन, मतलब तुम खा चुकोगे। श्याम जा चुकेगा, श्याम विल हैव गॉन। तो यहाँ पे विल हैव का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सब में हैव का प्रयोग होता है। विल या शैल अपने अनुसार आप लगा लेंगे, फिर V3 का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका अर्थ होता है कि भविष्य काल में कोई कार्य प्रारंभ होगा और वो जारी रहेगा, कब तक चलेगा पता नहीं रहेगा। समय के साथ इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शैल, विल, हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे शैल, विल अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। हैव बीन का प्रयोग सब में होगा, बिफोर का प्रयोग सब में होगा। बिफोर का अर्थ होता है वर्ब में ING लगना। ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो रोचक वीडियो को देख लेंगे आप। देखिए सेंटेंस इसका, वह सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 सालों से पढ़ रहे होंगे, यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स मिसिंग है, आप ईयर्स लिख दीजिए, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेंस को कंप्लीट किया। आपने वीडियो को देखा, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को झटपट शेयर कर दीजिए।